तो दोस्तों आज 24 फरवरी 2022 गुरुवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। बता दें कि आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। सभी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सरकार ने भयंकर फैसला ले लिया है। वहीं 50 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बड़ी घोषणा हुई है। LPG ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। साथ ही भारत चीन बॉर्डर, राम सेतु, हिजाब विवाद, रेलवे में यात्रा करने के लिए 2 वैक्सीन की जरूरत और सोने चांदी के ताजा भाव सहित कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखेगा और प्लीज दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है तो इसे एक लाइक जरूर करें। पहली बड़ी खबर, राजस्थान बजट 2022, 50 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को स्मार्टफोन, जानिए और बड़ी सौगातें। जी हां, आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के बजट में सभी वर्गों को साधते हुए उनको कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। इनमें गरीबों को 50 यूनिट तक फ्री बिजली और सरकारी कर्मचारियों के पुराने पेंशन सिस्टम को बहाल करने से लेकर युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरियां देने का वादा किया गया है। सरकारी अस्पतालों में आम आदमी की सुविधाओं में इजाफा करने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सत्ता पक्ष जहां गहलोत की आर्थिक मैनेजमेंट की तारीफ करते नहीं थक रहा है, वहीं विपक्ष ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। अखिलेश पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं ली, लपक लिया चांदी का मुकुट। दरअसल आपको बता दें कि चौथे चरण की वोटिंग के बीच बुधवार को कौशाम्बी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। एक दिन पहले कौशाम्बी में सपा के मंच पर अखिलेश द्वारा गौतम बुद्ध की प्रतिमा न स्वीकार किए जाने पर पीएम मोदी ने कहा, मैं कल कौशाम्बी का एक वीडियो देख रहा था, एक घोर परिवारवादी किस तरह दलितों का अपमान करते हैं। पीएम मोदी ने भाजपा के मंच से जनता से पूछा, इन परिवारवादियों को इन्हें भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्वीकार नहीं है, यह भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं है। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, ऑफलाइन ही होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रोक लगाने की मांग। CBSE ICSE समेत सभी राज्यों के बोर्ड एग्जाम पर दिया फैसला। जी हां, आपको बताने की देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होगी। ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि इस तरह की याचिका पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे याचिकाओं से स्टूडेंट में भ्रम की स्थिति बन जाती है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी बोर्ड हो, कोई भी राज्य हो, वहाँ पे ऑफलाइन परीक्षा ही होगी। दोस्तों क्या है फैसला सही है, कमेंट जरूर करें। बिहार को जल्द मिलने जा रहा है 11 नई सड़कों का तोहफा। अब इन जिलों तक फर्राटे से दौड़ सकेंगी गाड़ियां। जी हां, आपको बताने कि बिहार में नक्सल प्रभावित इलाकों में सीएम नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए 3 जिलों में 11 सड़कें बनाने की योजना है। इन पर 265 करोड़ से भी ज्यादा की लागत आएगी। इस योजना में गया, बांका और औरंगाबाद में 189 किलोमीटर लंबी कुल 11 सड़कें और 149 मीटर लंबा एक पुल भी बनाया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने कुल 265 करोड़ 36,16,000 रुपए की स्वीकृति दी है। खास बात है कि इसका 5 साल तक रख रखाव भी करना होगा। सीएम जयराम के बयान से उखड़े डॉक्टर, 26 को सामूहिक अवकाश का ऐलान। जी हां, आपको बताने कि हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान से डॉक्टर भड़क गए हैं। इससे मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ गया है। पिछले 12 दिनों से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है कि 26 फरवरी को सभी डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। 27 फरवरी को होने वाले पल्स पोलियो अभियान में डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। इसके बाद 28 फरवरी से डॉक्टर फिर सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अस्पताल परिसर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान रूटीन OPD बंद रहेगी, लेकिन आपात सेवाएं जारी रहेंगी। चंबल पुलिस की दिलेरी, ATM लुटेरों को पकड़ने पर 200 लोगों ने पुलिस को गांव में घेरा, अंधाधुंध बरसाई गोलियां, फिर भी आरोपी को नहीं छोड़ा। जी हां, आपको बताने की ATM लुटेरों को पकड़ने हरियाणा गई MP पुलिस पर करीब 200 लोगों ने घेर कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इसके बाद भी पुलिस ने एक लुटेरे को नहीं छोड़ा। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग की पुलिस ATM काट कर 44 लाख रुपए लूटने वालों को पकड़ने के लिए पलवल गई थी। यहाँ गाँव के करीब 200 लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया। इसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। MP पुलिस ने भी दिलेरी दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की। 200 लोगों के बीच में से लुटेरे खुर्शीद को दबोच लिया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा कार्यक्रम, जानिए पूरा टाइम टेबल। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल JSC ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होंगी। जैक यानी झारखंड बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12वीं परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का पूरा टाइम टेबल क्या है आपको बता देते हैं। आपको बताने की अगर आप पूरा टाइम टेबल जानना चाहते हैं उसके लिए आपको JSC की वेबसाइट पे जाना होगा। बाकी क्या यहाँ पे लिस्ट है देख पा रहे होंगे, थोड़ा साफ नहीं दिखेगा।
उत्तराखंड में अब एक साथ 14 मार्च से होंगी गृह परीक्षाएं। इस जिले में आगे बढ़ी प्री बोर्ड परीक्षा की तारीख। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड में गृह परीक्षाएं 14 मार्च से होंगी। सभी 13 जिलों में गृह परीक्षाएं एक ही तिथि पर आयोजित की जाएंगी। उधम सिंह नगर जिले में शिक्षा विभाग ने प्री बोर्ड की तिथि 2 दिन आगे बढ़ाते हुए 28 फरवरी कर दी है। परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी विकास खंडों के बीईओ और उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उधम सिंह नगर जिले में शिक्षा विभाग ने पूर्व में प्री बोर्ड और गृह परीक्षा की तिथि एक साथ 26 फरवरी घोषित की थी, लेकिन शिक्षा निदेशालय के नए आदेश के बाद परीक्षा तिथि बदल दी गई है। एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिलेंडर के साथ ये सामान लाएंगे डिलीवरी वाले भैया। दरअसल अगर आपके यहाँ इंडियन ऑयल गैस कनेक्शन है तो ये खबर आपको खुश कर देगी। अब आपके यहाँ सिलेंडर के साथ डिलीवरी बॉय गैस के साथ घर की जरूरत का दूसरा सामान भी लेकर आएगा। दरअसल एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी डाबर इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक करार किया है। आपको तो पता ही होगा डाबर क्या क्या बेचता है, तो उस हिसाब से अगर आप चाहें तो दोनों साथ मंगवा सकते हैं, बुक करना होगा। राम सेतु को मिले ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में फिर उठी मांग, केंद्र से मांगी राय। जी हां, आपको बता दें कि राम सेतु को ऐतिहासिक स्मारक घोषित करने की मांग फिर सुप्रीम कोर्ट में उठी है। इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से उसकी राय मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च तय की है। स्वामी ने इससे पहले 2020 में राम सेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख गतिरोध पे कहा, यथास्थिति में किसी भी बदलाव पर सहमत नहीं होंगे। जी हां, आपको बताने कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पर चीन के साथ पूरी स्पष्टता के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत यथास्थिति में किसी भी बदलाव या क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा तौर पर बदलने के किसी भी प्रयास के लिए सहमत नहीं होगा। जयशंकर ने कहा कि इस समय सैनिकों का पीछे हटना ही लक्ष्य है और वह मुद्दे के समाधान को लेकर आशान्वित हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से बैंकों को लौटाए गए 18,000 करोड़ रुपए, सरकार ने इसी को बताया। जी हां, आपको बताने के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से बैंकों में 18,000 करोड़ रुपए वापस आ गए हैं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने अदालतों के आदेश से उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए लगभग 18,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, एमपी में जारी रहेगी ये योजना, अधिकारियों को दिए निर्देश। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में संबल योजना जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि संबल योजना संवेदनशीलता के साथ सहायता के लिए संचालित है, इसीलिए यह जारी रहेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टल का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया जा सके। आपको बताने की संबल योजना जो है असंगठित श्रमिकों को आपदा में सहायता देने के लिए शुरू की गई है। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट का यूनिफॉर्म को लेकर आया है बड़ा बयान। जी हां, आपको बताने कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जहां पर पहले से यूनिफॉर्म तय की गई है वहां पर उसका पालन होना जरूरी है। जज ने बोला कि फैसला एकदम स्पष्ट है, जहाँ पर पहले से यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई है वहाँ पर उसका पालन करना ही होगा, फिर चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या पीजी कॉलेज हो। सुनवाई में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ छात्रों पर लागू किया जाएगा। दोनों डोज लगने पर ही रेल यात्रा की अनुमति वाला आदेश रद्द, जानिए पूरा मामला। जी हां, आपको बताने कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का 2021 वाला वो आदेश अवैध है जिसमें केवल उन लोगों को ही लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है जिनका पूर्ण कोविड टीकाकरण हो चुका है। अदालत ने इसके साथ ही कहा कि आदेश स्पष्ट रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कर्डिक की खंडपीठ ने कहा कि सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के हस्ताक्षर से जारी तीनों आदेश आपदा प्रबंधन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से अलग थे। दोस्तों, क्या है फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। सोने की कीमत में गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए ताजा भाव। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोने के भाव में लगातार हुई बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। ताजा भाव की बात करें तो सोने में 0.31% गिरावट के साथ 50,170 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पे है। वहीं चांदी 0.23% कमी के साथ 64,200 रूपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्री में पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लाल रंग के सब्सक्राइब दबा के बगल में घंटी निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।